159 नंबर श्लोक। यत्रांतर न बहिस्थितं न च दिशि स्थूलं न सूक्ष्मं पुमान् नैव स्त्री न नपुंसकं न गुरुतां प्राप्तं न यल्लाघवं कर्म स्पर्श शरीर गंधगणना व्याहार वर्णोज्झितं स्वच्छं ज्ञानदृगेकमूर्ति तदहं ज्योति परम ना परम। अर्थात मैं उस उत्कृष्ट ज्योति स्वरूप हूँ जो ना भीतर स्थित है, ना बाहर स्थित है, ना दिशा में स्थित है, ना स्थूल है, ना सूक्ष्म है, ना पुरुष है, ना स्त्री है, ना नपुंसक है, ना गुरु है, ना लघु है, तथा जो कर्म स्पर्श शरीर गंध गणना शब्द एवं वर्ण से रहित होकर निर्मल एवं ज्ञान दर्शन रूप अद्वितीय शरीर को धारण करती है, इससे भिन्न और कोई मेरा स्वरूप नहीं है। अब 159वां नंबर श्लोक। यहाँ पर आत्मा का स्वरूप बताया जा रहा है। मेरा वह आत्मा है, वह कैसा है, कैसा है वह आत्मा, इसको यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से बताया जा रहा है। मैं उस उत्कृष्ट ज्योति स्वरूप हूँ जो ना भीतर स्थित है, ना बाहर स्थित है, ना दिशा में स्थित है, ना स्थूल है, ना सूक्ष्म है, ना पुरुष है, ना स्त्री है, ना नपुंसक है, ना गुरु है, गुरु मतलब बड़ा, लघु मतलब छोटा, तथा जो कर्म स्पर्श शरीर गंध गणना शब्द एवं वर्ण से रहित होकर निर्मल ज्ञान दर्शन स्वरूप अद्वितीय शरीर को धारण करती है। कितनी बड़ी बात है। ये सब जो दिखने वाला है ये भी इसका शरीर नहीं है, आत्मा का स्थूल नहीं है, ना बड़ा है, ना छोटा है, ना छूने में आने वाला, ना स्त्री है, ना पुरुष है। आत्मा इन सब से हट करके है, इससे भिन्न है ना। वह तो क्या है, ज्ञान दर्शन रूप अद्वितीय स्वरूप शरीर को धारण करता है। इसका ज्ञान शरीरी जो कहा जाता है, ज्ञान और दर्शन इसका शरीर है, इससे भिन्न मेरा कोई स्वरूप नहीं है। मतलब ज्ञान और दर्शन ऋण एगो में शास्त्रो आदा ऋण दर्शन लक्षणा शेषा में बहिरा बाबा सव्वे संयोग लक्षणा। तो एगो ऋण दंशन लक्षण, बस मेरा स्वरूप क्या है, ज्ञान और दर्शन। तो ज्ञान और दर्शन स्वरूप है। बाकी का स्त्री पुरुष नपुंसक स्थूल सूक्ष्म मोटा छोटा बड़ा हल्का भारी जो भी है शरीर, ये सब मेरी आत्मा के स्वरूप नहीं है। ये श्लोक बहुत सरल है। 160 नंबर श्लोक। जानन्ति स्वयमेव यद्विमनसश्चिद्रूपमानन्दवत् प्रोच्छिन्ने यदनाद्यमन्दमसकृन् मोहान्धकारे हठात् सूर्याचन्द्रमसावतीत्य यदहो विश्वप्रकाशात्मकं तज्जीयात् सहसं सुनिष्कलमहं शब्दाभिधेयममः। अर्थात जिसे अनादिकालीन प्रचुर मोह रूप अंधकार के बलात् नष्ट हो जाने पर मन से रहित हुए सर्वज्ञ स्वयं ही जानते हैं, जो चेतन स्वरूप है, आनंद से संयुक्त है, अनादि है, तीव्र है, निरंतर रहने वाला है, तथा जो आश्चर्य है कि सूर्य व चंद्रमा को भी तिरस्कृत करके समस्त जगत को प्रकाशित करने वाला है, वह अहम शब्द से कहा जाने वाला शरीर रहित स्वाभाविक तेज जयवंत हो। 160वें नंबर श्लोक को समझते हैं। यहाँ पर भी उस आत्मा का ही वर्णन किया जा रहा है कि अपना आत्मा कैसे तेज से सहित है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि पहले तो ये कौन है जो उस आत्मा को जान लेते हैं, प्रत्यक्ष रूप से जान लेते हैं। तो वो केवली भगवान है। वो कैसे हैं, जिसे अनादिकालीन प्रचुर मोह रूप अंधकार के बलात् नष्ट हो जाने पर मन से रहित हुए सर्वज्ञ स्वयं ही जानते हैं।
अनादिकाल से जो मोह कर्म लगा हुआ है, मोह रूपी अंधकार है, उसका जिनकी नाश हो गया, मन से जो रहित हो गए हैं, ऐसे सर्वज्ञ भगवान अपने आप कहने का मतलब क्या है, वह आत्माओं की स्वयं ही झलकता है, उनको मन से नहीं देखना पड़ता है। तो ऐसे जो आत्मा को स्वयं जान लेते हैं और जो क्या है, चेतन स्वरूप है, आनंद से संयुक्त है, अनादि है, तीव्र है, निरंतर रहने वाला है, तथा जो आश्चर्य है कि सूर्य व चंद्रमा को भी तिरस्कृत करके समस्त जगत को प्रकाशित करने वाला है, वह अहम शब्द से कहा जाने वाला शरीर रहित स्वाभाविक तेज जयवंत हो। यह आत्मा शरीर रहित है, स्वाभाविक तेज। कैसा तेज है? सूर्य और चंद्र का तेज भी इस आत्म तेज के आगे फीका पड़ता है। इस आत्म तेज के सूर्यातिशायी महिमा से मुनीन्द्र लोके दीपो परस्तु वसीनाथ जगत प्रकाशा। तो इस प्रकार की जो बात की जाती है, सूर्य चंद्रमा से भी अधिक तेज है, जो भगवान का तेज कहा जाता है, तो वो क्या है? यही आत्मा तो परमात्मा बनता है, यही आत्मा तो भगवान बनता है। तो इस आत्मा में इतना तेज है, बस प्रकट करने की यहाँ जरूरत होती है। तो क्या कहा जा रहा कि सर्वज्ञ जानते हैं। वह आत्मा कैसा है? चेतना रूप है, आनंद से सहित है, अनादि है। अनादि का मतलब क्या है? यह आत्मा किसी ने बनाया नहीं है और कभी मरने वाला भी नहीं है। आत्मा हमेशा से था, हमेशा रहेगा, निरंतर रहने वाला है। इस प्रकार का जो आत्मा है, उस आत्मा का जो तेज है, वह तेज स्वाभाविक तेज है। ये भी नहीं है कि कोई पैदा कर देता हो। इस आत्मा में तेज है, वह तेज आज कहाँ है? आज वैसे ही है। जैसे सूर्य बादलों के बीच में ढक जाता है तो फिर सूर्य का प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है। इसी प्रकार अपनी आत्मा का जो स्वाभाविक तेज है, वह कर्मों के बादलों में ढका हुआ है, जिससे वह प्रकट नहीं है। जैसे ही ये कर्म रूप बादल दूर होते हैं, इनका नाश होता है, वैसे ही वह आत्मा का स्वाभाविक तेज उत्पन्न हो जाता है। ऐसे स्वाभाविक तेज को जो शरीर रहित है, उसको आचार्य कहते हैं वह तेज जयवंत हो। 161 नंबर श्लोक। यज्जायते किमपि कर्म वसादसातं सातं च यत्तदनुयायि विकल्पजालं जातं मनागपि न यत्र पदं तदेव देवेंद्रवंदितमहं शरणं गतोस्मि। अर्थात कर्म के उदय से जो कुछ भी दुख और सुख होता है तथा उनका अनुसरण करने वाला जो विकल्प समूह भी होता है, वह जिस पद में थोड़ा सा भी नहीं रहता, मैं देवेंद्रों से वंदित उसी मोक्ष पद की शरण में जाता हूँ। श्लोक। यहाँ पर जो मोक्ष पद है, उस मोक्ष पद की विशेषता भी बताई जा रही है और उस मोक्ष पद की शरण लेने की भी बात की जा रही है। कहा जा रहा है ना यहाँ कि तदेव देवेंद्र वंदितम अहम शरणम गतोस्मि। मतलब देवेंद्र द्वारा यानी इंद्रों द्वारा जो वंदित है, ऐसे मोक्ष पद के शरण में मैं जाना चाहता हूँ, जाता हूँ। क्या मतलब हुआ? क्या कहा जा रहा है? कर्म के उदय से जो कुछ भी दुख और सुख होता है तथा उसका अनुसरण करने वाला जो विकल्प समूह भी होता है, वह जिस पद में थोड़ा सा भी नहीं रहता। दो बातें। पहली बात, कर्म के उदय से होने वाले सुख दुख जहाँ नहीं होते हैं और उसके कारण सुख दुख से जो विकल्प होते हैं वो भी वहाँ नहीं रहते। कहाँ नहीं रहते हैं? मोक्ष में। क्या क्या? कर्म के उदय से होने वाला सुख दुख और सुख दुख के कारण होने वाला विकल्प समूह। अपन को जो टेंशन, जैसे सीधी भाषा में कहें तो जो टेंशन चिंता है, वो क्यों होती है? सुख दुख के कारण होती है। तो ये सुख दुख भी नहीं और ये विकल्प भी जहाँ नहीं होते हैं। कहाँ नहीं होते हैं? मोक्ष में। उस मोक्ष पद, वह मोक्ष पद कैसा है? देवेंद्रों से वंदित। तो तीन विशेषताएं होंगी मोक्ष की। क्या विशेषताएं होंगी? तीन। सुख दुख से रहित, कर्म के उदय से होने वाले सुख दुख से रहित। पहला क्या हो गया? कर्म के उदय से होने वाले सुख दुख से रहित। दूसरी बात,
संकल्प विकल्पों से रहित, और तीसरी बात देवेंद्रों से वंदित, यानी जो इंद्र आदि होते हैं वे भी उसकी वंदना करते हैं। किसकी? मोक्ष पद की। ऐसे मोक्ष पद की मैं शरण में जाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझे किसकी शरण प्राप्त हो? उस मोक्ष पद की। अब शरण तो बहुत सारी हो सकती है, और किसी की शरण क्यों नहीं मांगी? इसलिए नहीं मांगी क्योंकि दूसरों की शरण में जाओ तो पहले तो वो खुद ही दुखी है। किसकी शरण में जाओगे आप? संसार में कौन ऐसा दिख रहा है जो पूर्ण सुखी हो? कोई सुखी नहीं है। तो जिसकी शरण में यदि संसार में शरण खोजोगे तो वो स्वयं दुखी है, तो अपने दुख कैसे दूर होंगे? वो खुद चिंता में है, अपनी चिंता कैसे दूर होगी? इसलिए क्या हो सकता है? मोक्ष पद एक ऐसा है कि एक बार मिल गया तो वापस वहां फिर कभी सुख दुख उत्पन्न नहीं। ये सांसारिक जो सुख दुख हैं ये होने वाले नहीं, विकल्प वहां होने वाले नहीं है। और इंद्रों देवेंद्रों से बंधित है मोक्ष पद। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, अपन साधारण लोग हैं। जो इंद्र होते हैं सम्यक दृष्टि है, छायक सम्यक दृष्टि है, वो अवधि ज्ञानी है। अब ऐसे जो इंद्र हैं, वो इंद्र जो सब कुछ सही जानते हैं, झूठ की बात ही नहीं है वहां पर, वो जो अपने अवधि ज्ञान से भी सत्य जान रहे हैं, तो ऐसे इंद्र भी जिस मोक्ष पद की कामना कर रहे हैं, जिसकी शरण में जाना चाहते हैं, जिसकी वंदना करते हैं, तो ऐसी मोक्ष पद की शरण को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। यह इस श्लोक का भाव है।